हम ना हमेशा बात करते हैं कि किचन को सुंदर कैसे बनाना है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि किचन को प्रैक्टिकल कैसे बनाना है। बिकॉज ना 98% जो इंडियन हाउस की किचन्स होती है ना, वो प्रैक्टिकली में मार खा जाती है, यानी कि उनके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स सही जगह पे नहीं होते। तो आज हम यही बात करने वाले हैं आपको आपके किचन के अंदर कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स देने हैं, कितने सॉकेट, कितने स्विच, कितने एम्पियर के, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए अपने किचन को सही से प्रैक्टिकल बनाना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आता है हमारा मेन स्विच बोर्ड। अब आपका जो किचन है, चाहे एल शेप की हो, यू शेप की या पैरेलल शेप की, अगर ना एंट्री करते ही अंदर की साइड आपको कोई वॉल खाली मिल रही है, आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो वहाँ पे आता है आपका मेन स्विच बोर्ड, जो आपके फ्लोर से होता है 42 इंच की हाइट पे। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आजकल हम बना रहे हैं ओपन किचन, जिसमें एंट्री करने के बाद ना सिर्फ स्लैब्स एंड स्लैब्स होती है। अगर आपका किचन भी कुछ ऐसा है जैसा स्क्रीन के ऊपर है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, अपने मेन स्विच बोर्ड को लेके आते हैं बाहर की साइड, ताकि जब मैं एंट्री करूं तो मैं ईजिली लाइट्स को ऑन ऑफ कर पाऊं। अब यहाँ पे ना आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका जो मेन स्विच बोर्ड है वो बाहर है, तो इस केस में ना आपके स्विच बोर्ड के अंदर सिर्फ सीलिंग लाइट्स, फैन और एग्जॉस्ट का ऑन ऑफ बटन होगा। एंड बाय एनी चांस कि अगर आपका जो मेन स्विच बोर्ड है वो किचन के अंदर है, जैसा कि इस केस में है जो आपको स्क्रीन पर प्लान दिख रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सीलिंग की लाइट्स हो गई, फैन का पॉइंट हो, एग्जॉस्ट का पॉइंट हो गया, एंड साथ साथ जो आपके अवन और माइक्रोवेव है उसके भी ऑन ऑफ बटन हम मेन स्विच बोर्ड के अंदर डाल देते हैं, अगर वो किचन के अंदर है एंड जो आपके अप्लायंसेस हैं वो मेन स्विच बोर्ड से बहुत पास है, जैसा कि हमारे इस प्लान के अंदर है। सेकेंड चीज़ आती है हमारी फ्रिज। अब फ्रिज ना, अगर आपका फ्रिज कुछ इस टाइप का आ रहा है कि पूरा एक बॉक्स है, साथ में भी कोई यूनिट आई हुई है एंड साथ में भी एक काउंटर आया हुआ है, सेंटर में बिल्कुल फिक्स है, तो इस केस में ना हम फ्रिज के पीछे सिर्फ अपना सॉकेट छोड़ते हैं। इसका जो मेन स्विच होता है ऑन करने का, उसको देते हैं मेन स्विच बोर्ड के अंदर। अगर आसपास कोई और आपका स्विच बोर्ड आ रहा है तो उसके अंदर भी इसका ऑन ऑफ दे सकते हो। एंड सेकंड सिनेरियो, अगर जो आपका फ्रिज है वो ऐसे फ्री स्टैंड है, आसपास कोई आपका कैबिनेट नहीं आ रहा, इस केस में ना हम अपने 15 एम्पियर के सॉकेट के साथ ना स्विच भी ऑन ऑफ का दे देते हैं। इसकी हाइट रखते हैं हम फ्लोर से 24 इंची, ताकि आपको ऑन ऑफ करने में कोई दिक्कत ना हो। थर्ड केस आता है हमारा पॉइंट स्टोव का। अगर आपको अपने किचन में होब रखना है, तो आजकल ना होब आते हैं इंडक्शन के साथ, तो उसके लिए हमें ना एक 15 एम्पियर का सॉकेट चाहिए होता है, जो आता है आपका फ्लोर से 2 फीट 4 इंच की हाइट पे। स्लैब के नीचे आपको सॉकेट चाहिए होता है, ताकि वो जब आपकी कटिंग होगी हॉब की, तो उस टाइम पे ना उस पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, एंड उसके लिए आपको ऑन ऑफ नहीं चाहिए, सिर्फ डायरेक्टली वो स्विच होता है, उसके बाद आप अपने हॉब से ही इंडक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसी के साथ हमें इसके ऊपर चाहिए अपने चिमनी के लिए 15 एम्पियर का सॉकेट। हम चिमनी के लिए भी सिर्फ सॉकेट छोड़ते हैं, इसका ऑन ऑफ हम देते हैं मेन स्विच के अंदर। अब जो ये सॉकेट है, ये हमेशा आपका चिमनी के बिल्कुल साइड में होना चाहिए, ताकि आपको दूर से विजिबल ना हो इसका तार। तो हम ना अक्सर कोशिश करते हैं कि बिल्कुल चिमनी के पीछे ही आए। एंड जो इसकी हाइट रखते हैं वो हम रखते हैं फ्लोर से 6 फीट 9 इंच, एंड कई बार 7 फीट भी, अगर हमारे पास काफ़ी अच्छी हाइट है तो। इसके साथ साथ ना जहाँ पे आपका हॉब आएगा, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड हम छोड़ते हैं 15 बाय 5 एम्पियर का सॉकेट एंड स्विच, ताकि आपको कोई भी अप्लायंसेस यूज़ करनी हो, लाइक आपका ग्राइंडर हो गया या फिर सैंडविच मेकर हो गया, तो आप ईजिली अपने स्टोव के पास ही उसको यूज़ कर पाओ। एंड इसके साथ साथ ना मैं चिमनी का ऑन ऑफ प्रेफर करती हूँ कि मैं गैस के पास ही दूँ, स्टोव के पास ही दूँ, ताकि ना जब आप कुछ कुकिंग करें तो आपको पूरा रश ना करना पड़े मेन स्विच की साइड, आप वहीं से अपनी चिमनी को ऑन ऑफ कर पाओ। एंड साथ साथ ना अगर आपने जो लाइट्स प्लान करी है अपने ओवरहेड के नीचे, तो उसका भी ऑन ऑफ ना मैं इन्हीं स्विच में प्रेफर करती हूँ, ताकि अगेन आपको मेन स्विच बोर्ड की साइड पे रश ना करना पड़े।
एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जो आपकी ओवरहेड्स होंगी ना, उसके लिए आपको सिर्फ वायर छोड़नी है, ताकि आप बाद में जब वुडवर्क हो तो तार निकाल के अपने लाइट का प्रोविज़न करा पाओ। एंड जो वायर होती है वो हमें छोड़नी होती है फ्लोर से एटलीस्ट 5 फीट की हाइट पे, ताकि कैबिनेट के पीछे आए एंड आसानी से आपको लाइट का प्रोविज़न मिल जाए। एंड इन एनी केस अगर आप चाहते हो कि मुझे स्कर्टिंग पे भी लाइट मिले, तो यहाँ पे भी ना आप स्कर्टिंग पे यानी कि फ्लोर से 3 इंच या 4 इंच पे अपनी एक वायर छोड़ सकते हो, ताकि आपको स्कर्टिंग पे भी प्रोफाइल लाइट लगा पाओ। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है माइक्रोवेव और अवन का। अगर आपने कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल यूनिट बनाई है तो हम हमेशा ना जहाँ पे हमारा माइक्रोवेव और अवन आना होता है उसके पीछे हम सिर्फ 15x5 का सॉकेट छोड़ते हैं, इसका ऑन ऑफ देते हैं मेन स्विच बोर्ड पे। एंड बाय एनी चांस ना अगर जो आपका मेन स्विच बोर्ड है एक वो किचन से बाहर है, तो इस केस में ना जो भी इसके आसपास का स्विच है स्लैब पे जहाँ पे आपने ग्राइंडर के लिए सॉकेट छोड़ा है, वहीं पे इसका ऑन ऑफ देते हैं, ताकि आपको ईजी हो जाए अपने माइक्रोवेव और अवन को ऑपरेट करना। एंड अगर ना आपने कोई अलग से अप्लायंसेस के लिए टावर बनाया है, लाइक अपने ग्राइंडर के लिए या फिर मिक्सर के लिए, तो उस केस में ना हम ना स्विच एंड सॉकेट उसी ग्राइंडर के शेल्फ के अंदर देते हैं, ताकि आपको बार बार मिक्सी बाहर ना निकालना पड़े। आप इजीली वहीं पे उसको यूज़ करो एंड वहीं पे उसको रख दो, तो ये भी बहुत इजी होता है अपने किचन के लिए काम करने के लिए। इसके बाद ना हमें पॉइंट चाहिए होता है आरओ के लिए। अब आरओ का पॉइंट 2 टाइप का होता है। अगर आपको सिंक के नीचे आरओ लगाना है तो हम पॉइंट छोड़ते हैं 2 फीट की हाइट पे, एंड अगर आपको पॉइंट चाहिए सिंक के ऊपर तो हम पॉइंट छोड़ते हैं 5 फीट 6 इंच की हाइट पे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि अगर जो आपका अंडर काउंटर सिंक है तो उस केस में हम नीचे सिर्फ सॉकेट देंगे, इसका ऑन ऑफ देंगे ऊपर जो आपके पास स्लैब पे पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ पे। एंड सेकेंड, अगर आपका ओवरहेड है आरओ तो उस केस में हम सॉकेट प्लस स्विच साथ में देते हैं, ताकि ऑपरेट करना ईजी हो जाए। तो यहाँ पे ना जो भी हमारे ऑन ऑफ के स्विच हमने प्रैक्टिकली जैसे कि अब बार बार ना आपको आरओ बंद करना तो आपको झुकना ना पड़े, इसलिए हम लोग स्विच देते हैं ऊपर। तो हमने प्रैक्टिकली का बहुत ध्यान रखना कि आपके लिए क्या इजी हो अपनी किचन को यूज़ करना। तो किचन का जो इलेक्ट्रिकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि उसको हर एक एज का बंदा, बिकॉज किचन एक ऐसा पार्ट है बच्चे बड़े बूढ़े सब यूज़ करने वाले हैं, तो वो हर एज के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। आरओ के बाद हमारे पास पॉइंट आता है गीज़र का। तो गीज़र के लिए भी हम सिर्फ सॉकेट छोड़ते हैं 7 फीट की हाइट पे, उसका ऑन ऑफ देते हैं मेन स्विच बोर्ड पे। एंड सेम विद द एग्जॉस्ट के लिए हमें सिर्फ वायर चाहिए, हम वायर छोड़ते हैं ताकि हम डायरेक्टली उसको ऑन ऑफ कर पाए अपने मेन स्विच बोर्ड के अंदर से। उसके बाद ना अगर आपकी यू टाइप की किचन है तो आपकी जो सेकेंडरी साइड है जहाँ पे आपका हॉब नहीं है, उस साइड भी आप एक्स्ट्रा 5x15 के एम्पेयर के सॉकेट छोड़ सकते हो, ताकि आपको कुछ भी यूज़ करना है, कोई भी अप्लायंसेस कुछ भी यूज़ करना है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा किचन में होना चाहिए। यहाँ पे मेरी एक और टिप रहेगी, जितने भी हमारे स्विच और सॉकेट ना स्लैब के ऊपर आते हैं वो हमेशा ना आपकी स्लैब से और ओवरहेड से मिड में होने चाहिए, यानी कि स्लैब से 1 फीट की हाइट पे होने चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, बिल्कुल स्लैब के ऊपर देते हैं, सिर्फ 2 या 3 इंच का गैप छोड़ते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत अप्लायंसेस के जो मेरे प्लग होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो ईजिली फिट नहीं हो पाते। इसलिए वी प्रेफर कि हमेशा सेंटर में आपका स्विच बोर्ड हो, ताकि आप ईजिली कोई भी साइज़ का प्लग को ईजिली प्लग इन कर पाओ। एंड जो किचन के ओवरहेड्स होते हैं उनके लिए स्विच ना हमें दोनों साइड पे चाहिए होते हैं, लेफ्ट एंड राइट पे, ताकि जिस साइड की आपको लाइट ऑन करनी हो आप वहीं से उसको ऑन कर पाओ। आई थिंक हमें इतने ही स्विच एंड सॉकेट चाहिए अपनी किचन के अंदर। एंड डू लेट मी नो कि मैंने अगर कुछ मिस किया है तो। एंड डिश वॉशर के लिए भी ना हम ना पीछे अपने डिश वॉशर के पीछे सिर्फ 15 एम्पेयर का सॉकेट ही छोड़ते हैं। जो उसका ऑन ऑफ का बटन होता है उसको हम नियर बाय जो भी हमारा प्लेट आ रही है उसके अंदर ही देते हैं। गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू यू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।